अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं थोड़े से बड़े बच्चों के साथ हूँ और मैं आई हूँ सैडली एक ऐसी जगह पे जहाँ मेरा ख़्याल है कि बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो अगेन हमें औलाद पैदा करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज़ पैरामाउंट। इसका मतलब ये है कि जो हालात भी हों उसमें मेरा ख़्याल है कि माशरे को, अदलिया को, हम जैसे लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि किस चीज़ में जो बच्चा है उसकी बेहतरी सबसे पॉसिबल है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। मैं मोहम्मद के साथ इधर एक विज़िटेशन रूम में खड़ी हूँ। ये विज़िटेशन रूम हमारी कोर्ट्स में है, कोर्ट कचहरियों में। ये बच्चे क्यों हैं? इसलिए क्योंकि डिवोर्स के बाद जो कस्टडी बैटल्स होते हैं, जो बड़े एक्रिमोनियस कस्टडी बैटल्स होते हैं, वो शायद हम सभी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक रियलिटी है, एक हकीकत है। लेकिन ये बच्चे जो हैं इस माहौल में मेरा ख़्याल है कि होना नहीं चाहिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन कपल से जो कि सैडली डिवोर्स, खुला, कस्टडी बैटल्स में से गुज़र रहे हैं, गुज़र चुके हैं। और अगेन मेरा इंटरेस्ट ये बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। इनकी सबसे बेहतर निगहदाश्त, इनकी इमोशनल जो वेलफेयर है वो किस तरह से मुमकिन है, दैट इज़ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हम मसलों को हल करें। एक बार फिर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज हुई? अरेंज हुई है, फाइनल नहीं हुई। मतलब कि यहाँ से दे दिए हुए ना उसने तलाक, लेकिन यूनियन काउंसिल में साइन नहीं करना। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि तलाक क्यों हुई थी? लड़ाई झगड़े, कुछ सास घरेलू मसले होते हैं, वो सारा इशू है। लड़ाई तो मुख्तलिफ किस्म की होती है ना, एक तो ज़बानी लड़ाई होती है, कोई तशद्दुद, कोई मतलब इतलाक ना भी मानना। वैसे भी वो किसी और को पसंद करता था, वो कहता मैंने उससे शादी करनी है। घर में रोज़ लड़ाइयाँ रहती थी हमारी। मिलने नहीं देते थे इसे हमें, मिलने नहीं देते? नहीं, वो कहते थे ये बता देंगे अपनी माँ को जाके, माँ बाप को बताएंगे। इसलिए हमारे घर नहीं आने देते थे, ना फ़ोन सुनने देते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वो लड़का अपनी माँ को कहता था आप अपनी पसंद की लाई हो, जो मर्जी करो इसके साथ, अच्छा। जो मर्जी जुल्म करो, मुझे अच्छा। कोई टेंशन नहीं है। वो इसे पूछता ही नहीं था। पैसे वैसे देता था खर्चे के? नहीं, कुछ भी नहीं देते थे। कपड़ा खर्चा भी नहीं जूती कुछ भी नहीं देते थे। जैसे काम वाली नहीं होती घर में, उससे भी बुरी हालत थी। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। मैं आपसे इसलिए भी बात कर रही हूँ, बहुत से लोग हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत से लोग हैं जिनके बड़े मसले भी हैं, लेकिन ख़वातीन एक तो बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने मसले बने होते हैं। फिर वो डरती हैं कि अगर हम स्क्रीन पे आएंगे, बात करेंगे और मसले बन जाएंगे। लोग समझते हैं कि अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो मसले उनके लिए बढ़ेंगे, और ये क्यों लोग सोच रहे हैं। फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी आप मीडिया पे बात करेंगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब तक एडवोकेसी नहीं होती, जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक मैं यहाँ आके ये बात इसको उजागर नहीं करूँगी, तो ना कोई विमेन प्रोटेक्शन बिल पास होगा, ना उसके ऊपर अमल दरामद होगा। आपको कुछ और भी केसेस दिखाते हैं। नाहल नहल, नहल क्या उम्र है नहल की? 4 साल। 4 साल की। अच्छा, ये घर से ही रो रही है कि मैंने नहीं जाना, उसके गंदी जगह पे मैंने नहीं जाना। आपको नहीं अच्छा लगता? ये जगह नहीं अच्छी लगती? क्यों? गंदी है? डर लगता है? हाँ, मामा चाहिए। अच्छा, मामा नीचे है ना? मामा के पास जाना है। अभी 2 मिनट में मामा के पास जाते हैं। वो हमारे ना अकेले तो हाँ। धमकियाँ लगाता है। अच्छा, आप मतलब नानी और नवासी आती है मिलने के लिए, ठीक है, तो क्या धमकियाँ लगाता है? कि मैं देख लूँ। अब 2-3 दिन पहले उसने कहा है कि मैं बच्ची आपसे छीन लूँगा, ये 2024 में ना मैंने ले लेनी है वापस। अच्छा। हमारा सामान भी है उधर, वो भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तलाक क्यों हुई? ये कभी कहता मुझे पसंद नहीं। अच्छा। मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब शादी होगी आपकी बेटी की
तो उसके बाद क्या वजह हुई, तलाक की क्या वजह हुई, मतलब किस बात पे लड़ाई होती थी? आपने कहा कि वो ना तो वो खर्चा देता था, खर्चा नहीं देता था, ठीक है, और तो ना खाने को कुछ देते थे। खाने को कुछ नहीं देता ये था? होने वाली थी, पूरा माँ अंडा मंगा के खाती होती थी, रोटी उसकी माँ सालन छुपा लेती थी। सारे सब खेलती है, सारा कुछ करती है, चली जाती है बाहर। हमने उसे कभी कुछ कहा है? आप क्यों जाते हो? फिर जाके ठीक हो जाए। मेरे पास, मैं तो नहीं जानती इसको, मैं तो पहली दफ़ा देख। कितना अरसे से आप मम्मा बात जोड़ दोगे? आप तो कहीं लेके तो नहीं जा रहे आपको? नहीं मैंने घर जाना है। तो बच्ची रो रही है मेरे से। आपकी बेटी है, जी, मेरी आप बेटी उनसे है। मिलने के लिए आए, तलाक क्यों हुई? जी वो शादी के बाद जब बेबी बर्थ हुई है वो किसी के साथ भाग गई थी इस्लामाबाद, अच्छा, उसने शादी कर ली जाके। ठीक है, तो बाद में फिर जब उस शख्स ने उसको 5 दिन 6 दिन बाद उसको वापस भेज दिया, ठीक है। तो वो वापस आके कहते हैं कि मुझे दोबारा रख लें। अरे एक तो- मिनट, तलाक के बाद कहीं और शादी कर नहीं, ली? तलाक के बाद नहीं, तलाक से पहले ही वो किसी के तलाक साथ से चली पहले गई। कैसे कोई शादी कर सकता है? यही तो हमें उससे शादी कर ली थी? उसके पास चली गई थी, अब शादी का मुझे नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा बाद में जब 5 दिन बाद वापस आई है, 26 दिन की बेटी मेरी छोड़कर मुझे चली गई थी वो। अच्छा, बच्ची भी छोड़ के चली जी, गई थी? बाद में आके मुझे कहती ब्लैकमेल किया उसने अच्छा, और कहती जी मुझे वापस रख लो। ठीक है, फिर आपने क्या तो किया? मैंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन उसने फिर उस केस कर दिया मेरे पे। अब वो क्या कहती है? अब उनका उसने केस क्या है? अब उसने 3 साल से मेरे से खर्चा जो लगा हुआ वो मैं दे रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन जब अच्छा। कोई 4 माह 6 माह बाद मुलाकात आती है तो टॉर्चर किया होता बच्ची को, ये उसकी तस्वीरें भी मैंने अदालत में दिखाई ठीक है, क्या टॉर्चर किया उसको होता है? मारती है कि आप अपने पापा से नहीं मिलोगे, ब्रेन वॉशिंग अच्छा। करती है। वो बच्ची को मुझे पता लगा, क्योंकि हम एक ही एरिया में रहते हैं, हाँ। मुझे पता लगा कि उसने बच्ची किसी और को सेल आउट कर दी। बात यह है कि बच्चों की ना ब्रेन वॉशिंग करते हैं पेरेंट्स, यहाँ पे इनजस्टिस है। 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करता है? मेरी बेटी है 3.5 साल की, 4 साल की। तो आप कहती हैं कि 3 साल की बच्ची की ब्रेन वॉशिंग नहीं होती, अब ये मेरी बेटी है 3 साल की। ठीक है, अब आप ये काइंडली सुने क्या कह रही है बच्चे। बस दैट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी कि नहीं? नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं थी मतलब मेरी। लड़की की माँ जो लड़की है। की माँ की जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कितने से बाद तलाक हुई? मेरी तकरीबन हुई थी कोई 2.25 साल बाद। सिवाय उसकी माँ के और कोई मसला नहीं था? नहीं, और कोई मसला नहीं। और कोई मसला नहीं था, आप और लोग कोई आपस मसला में खुश थे? खुश थे। खुला Issues हुई होते कि थे। तलाक? खुला हुई थी, उसने खुला ली थी। अच्छा, मैंने डाइवोर्स नहीं दी, मैंने अच्छा। पैचअप करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, कुछ 6-7 हमारी मीटिंग्स भी हुई, अच्छा। उसमें मैंने इनका से कहा कि जी आपकी हर शर्त मानने को ठीक कबूल है। है, लेकिन वो किसी उस पर नहीं मानते। ये बताएं कि आप इधर आए हुए हैं, हमने ख़वातीन से भी बात की है, आप फादर हैं, ठीक है, और आप अपने बच्चे से मिलने के लिए आए हैं। बेटी है, बेटा है, क्या है? एक बेटी है 11.5 साल की और अच्छा। एक बेटा है 9 साल 2 माह का। कितना अर्सा हुआ है तलाक को? डिवोर्स को हो गए हैं 6 साल और 1 माह। ये मुझे जी। बताएं, आज आप आए हैं मिलने के लिए? जी, मुलाकात। लेकिन मुलाकात नहीं नहीं हुई? मुलाकात। अच्छा, कितना अर्सा हो गया मुलाकात नहीं हुई? ये जो घर वाली मुलाकात है तो 4 साल से नहीं हुई है। यहाँ पे कभी कभार ले आते थे पहले, जब से ये ऑर्डर हुआ है कि जी बच्चे बाप को दे दिए जाएं तब तो से फिर- नहीं मिला? जी तो बिल्कुल ये आए। पूछूं कितना अर्सा हुआ है? एक ये- महीना हुआ है? नहीं, 2 इसमें जो है ना 3 माह से ज़्यादा टाइम हो। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जी। जाना चाहती हूँ। तलाक क्यों? तलाक इस वजह से हुई कि जी उन्होंने कहा कि जी आप अपने वालिदैन से नहीं मिल सकते। और घर रहते में। कहाँ थे आपकी बीवी और- बच्चे उस वक्त? ये इधर ही लाहौर में वॉल्टन रोड पे हमारा घर मतलब है। मेरा मतलब है आपके वालिदैन के साथ रहते थे कि नहीं, अलग नहीं, रहते वालिदैन थे? से तो नहीं रहते थे, अलग रहते थे। अच्छा, अलग रहते तो थे। फिर आपके वालिदैन से क्या मसला था? मुझे मसला समझ नहीं आ रही। बस यही मसला है कि जी ना मैं वालिदैन से मिल सकता हूँ ना मेरे बच्चे मिल सकते पोता पोती भी नहीं मिल सकते? जी, पोता पोती भी नहीं मिल इस बात पे तलाक हो जी गई? इसी बात पे उन्होंने आगे से तलाक के वक्त पे क्या कहा कि क्या वजह है? उनका तो वो यहाँ पे एक पैट बना होता है जी, कि जी क्या पैटर्न है? वो जी बच्चों को तशद्दुद करते हैं जी। अच्छा, ख़वातीन तशद्दुद पे उन्होंने और कहा, ये उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाया है? डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाया हुआ है अच्छा। और वो और उनके मैंने- मुताबिक जी। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से Domestic तलाक हुई है, violence और- आपके और- मुताबिक ससुराल की वजह से हुई जी है? बिल्कुल। मैं समझता हूँ मुअज़्ज़ज़ अदालत को चाहिए कि सब लोगों के साइकेट्रिस्ट के पास एनालिसिस होना चाहिए ठीक और है। उसकी बुनियाद पे फैसला होना चाहिए। मेरा भी हो, उनका हो, बच्चों का हो, पता लग जाएगा कौन देखिए प्रॉपर बाहर मुल्कों में होता है, बाहर मुल्कों में होता यही है। होना चाहिए। हाँ। और फिर तो आपका ख्याल है यहाँ भी ऐसी रिपोर्ट मैंने होनी चाहिए? एप्लीकेशन दी हुई है, कोई ठीक है। एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। आप भी आए हुए मिलने के लिए आज? जी जी, मुलाकात मैं लिया से आया हूँ। आपकी तलाक किस वजह से हुई?
वो एक्ट्रेस बनना चाह रही थी। वो कहती मैंने दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छी, तो आपने सपोर्ट join- किया, ठीक है। चाहे, लेकिन मुझे बताएं ना, घर चोरी निकल आई है, वो लाहौर आके बैठ गई हैं, लिया से हैं, ये इधर से 400 किलोमीटर है, तो उससे और जगह पे वो रह रही है, वहाँ से बच्ची भी पैदा हो गई है। अच्छा, और 1 साल हो गया मुलाकात नहीं हो रही, अदालत हम धक्के खा रहे हैं, लिया से यहाँ आते हैं। ठीक है। आपसे उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था कि वो एक्टिंग करना चाहती हैं वो या तो फिल्म्स में जाना चाहती हैं? नहीं, मैं मना करता कि जिस वक्त भी मैं घर आता पहले मेरी टिकटॉक बनाओ, इसे अपलोड कर दो, ठीक है। टिकटॉक बनाओ। मैं कहता खाना तो खाने तो जरा सब्र करो, ठीक है। गपशप लगाते हैं, नहीं टिकटॉक बनाओ, मैं ये कपड़े पहनूं, मुझे ये कपड़े लाओ। अच्छा, उन्होंने खुला की क्या बुनियाद क्या बनाई है कि खुला क्यों? ये वकीलों के रटाए हुए फिक्रे होते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। अच्छा, वो कह रही हैं कि मारते हैं और तशद्दुद करते हैं। शराब पी के आ जाती है। आप क्या खर्चा देते हैं? मैं तो उसे दे रहा हूँ 20,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ दे रहे दे हैं? रहा हूँ। अच्छा, वो भी ले रही है, बच्ची मुलाकात भी नहीं करवा रही। क्या आपके बेटे हैं? जी जी मेरे अच्छा, को अभी तो मतलब डिवोर्स नहीं हुई ना अभी तो? बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहते हैं कि डिवोर्स हो? नहीं, हम नहीं चाहते। क्या रीज़न है? किस मतलब कि ये क्यों डिस्टर्बेंस हो गई है? डिस्टर्बेंस है क्योंकि कुछ वो चाहते हैं कि जो उनकी हर बात है वो पूरी की जाए। ठीक है, तो वो क्या पेरेंट्स के साथ तो नहीं रह रहे थे? आपके पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहते, आप तो लेता रह रहे थे? हाँ जी, अलहदा रह रहे थे, ठीक हर है। चीज़ भी पूरी की जा रही है, ठीक लेकिन है। अब पता नहीं कौन सी ख्वाहिशात हैं जो अब पूरी नहीं की जाती। पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे आप तो। हाँ, ऐसे ही है। पसंद की शादी है? नहीं, पसंद की शादी नहीं है, अरेंज अच्छा, मैरिज है। अच्छा, और फैमिली मैरिज है? नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मसले आप करवाएगा। मसला तो आप दोनों ही ने हल हम करना है ना? कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी अगर कम्युनिकेशन गैप हो तो उसको तो मैं फील नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन खवातीन कहती है ना कि हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं समझता, ये तो हम सबको गिला होता है। ऐसी कोई बात है तो? काम किया जाता है लेट नाइट तक ऑफिशियली। अच्छा, एक्स्ट्रा मेरे काम की सिचुएशन ऐसी है कि मुझे थोड़ा घर से बाहर रहना पड़ता है। लीगली यू आर स्टिल हिज वाइफ, और आपकी ट्विन्स हैं, अभी हमने बच्चों को भी देखा, वेरी क्यूट किड्स, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और आपके इन-लॉज भी यहाँ हैं। अच्छा, दे डोंट वांट अ डिवोर्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि I do think the circumstances and the situation shouldn't be come at the stage where you have to you have to take the court. आपसे पहले रूम से निकलते हो, फिर आप घर से निकलते हो, तो आप निकलते निकलते it means you do not want to keep it to you. You are the one who want to expose your relationship. with twins obviously leaving a marriage is going to be very very difficult. तो आपने इतना बड़ा स्टेप जब सोचा है तो क्यों इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? मैंने कोई स्टेप ना लिया ना सोचा। ठीक है, ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। आई एम द वन जिस पे सब स्टेप्स इम्पोज हुए हैं। कोर्ट पहले कौन आया? I've got the notice from them. अच्छा, आपको उधर से Yeah. नोटिस मिला? आप साथ रह रही हैं और नोटिस आ गया आपके पास? मैं अपने पेरेंट्स की तरफ। कितने अरसे आप अपने पेरेंट्स के घर में थी? Now तब तो when I've got the notice तब 3 months हुए थे। और आप खफा होके आई थी? नहीं, मैं खफा होके नहीं आई थी। अच्छा, मुझे निकाला गया था। तो now what are you thinking? Would you want to compromise? Would you want to कोई दरवाज़ा खुला है इस वक्त? अल्लाह ताला वो करे जो बेहतर है। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा। कितने अरसे से आ रहे हैं आप? I have been coming for the last 3 years now. 3 years। अच्छा, 3 years डिवोर्स हो गई है? जी, खुला का केस है। खुला का केस, पर खुला फाइनल हो गई है? खुला फाइनल हो चुकी है। अच्छा, जी। इसका मतलब ये कि आप तलाक नहीं देना चाह रहे थे? नहीं, मैं देना नहीं चाह रहा था। क्या वजह है तलाक की, क्या वजह? बस कुछ नहीं बन सकी और अच्छा, ठीक है। उनकी तरफ से उन्होंने स्टेप लिया और ठीक है। वो लेकर आए मुझे कोर्ट में। अच्छा, मैं उनको लेके नहीं आया। और बच्चे आपके कितने हैं? माशाल्लाह एक बेटा वो बैठा हुआ उस तरफ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक तो है। ही इज़ 9 years old। डिस्पाइट के 9 years old है, कोर्ट मुसलसल मेरे खिलाफ फैसला दे रहा है। क्या खिलाफ से क्या मतलब? खिलाफ से मुराद के मैं फुल कस्टडी ना चाहता हूँ ना मुझे मिलनी है। आई नो दिस। आप नहीं चाहते? आई वांट विजिटेशन स्केड्यूल कि घर पे विजिट कर सके, आपके घर पे विजिट कर सके? जी ठीक। ओवरनाइट स्टे एंड टू द फुलेस्ट। आर यू मैरिड नाउ? आर यू रीमैरिड? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। अच्छा, तो फिर ये भी कोई इशू नहीं है? हाँ जी, बस आपका बेटा जो है वो जब आता है यहाँ पे इस माहौल में मिलता है
तो आई कैन सी कि वो चुपचाप बैठा है. Is that your son over there? ना? माशाल्लाह माहौल तो इज़ नॉट गुड बट मिलता सही तरह, अच्छा. हंस के मिलता है, खुशी से माहौल मिलता क्यों है. सही नहीं है? बताएं मुझे. मॉल Obviously कोर्ट का माहौल है, but I want to know from you. देखें इसमें ना इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंस. एक तो मुझे उन्होंने ATM मशीन बनाया हुआ, मैं तो रेगुलर शुरू से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट होती है. आप उसको किसी शॉपिंग मॉल लेके जाएं, खाने पे लेके जाएं, बेटे को उससे टाइम गुजारें. अच्छा. और इसकी इजाज़त नहीं है. इसकी इजाज़त नहीं है और वो मुझे इधर ही कह रहे हैं बार बार मिलो. क्या आपने ऐसा क्या किया? कुछ किया होगा ना, दिल दुखाया होगा. क्या किया? देखें बात क्या सुनिए रीज़न कि लगता है? आपके लिए क्या ऐसा हुआ तो नहीं अब कहने का मकसद है कि नहीं बनती एट टाइम्स. मैं भी अजियत में हूँ, आई एम नॉट हैप्पी कि मुझे इधर आना पड़ता है. अच्छा मुझे बताओ कि when you come here and you meet your dad, तो is it enough time? I don't really think so. You think there should be more time? Yeah, You'd like more maybe time? half an hour more. Half an hour more, that's it. अच्छा छोटी. So what would you do if you get half an hour more? यहाँ पे कितने 2 hours बढ़ते नहीं थे, 12 to 2 मिलता है. 2 hours? 3 hours. 3 hours मिलते हैं, ठीक है. So you want half an hour more, हाँ? Yeah. Half an hour भी काफ़ी है. तो half an hour में क्या हो सकता है? Talk to him. Talk to him. What about like, do you like to play like football or cricket, or would you like to Yeah. do that? Yeah. अच्छा. School is fine? Yeah. अच्छा, very good. 3 साल से आप आ रहे हो यहाँ पे कि 2 साल से आ रहे हो? 2 years? अच्छा, okay. So but you want half an hour more. Really half an hour more. Zayan is not asking for more. He's asking for half an hour more. Lovely to meet you, Zayan. Thank you. Yeah, what a polite, mashallah, what a lovely son. जीते रहो बच्चे. अच्छा, इज़ इट स्ट्रेसफुल? यू मतलब सैटरडे को आना मिलवाना मतलब मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है, बट ये ऑब्वियसली है कि आपका कमिटमेंट होती है. मुश्किल एज इन लाइक इमोशनली मुश्किल है? यस. क्यों? बिकॉज अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो आई एम नॉट विलिंग टू मुलाकात करवाने, क्योंकि सबके केसेस सेम नहीं होते, सबकी स्टोरी सेम नहीं है. और ये आपकी बेटी है? अच्छा, तो ये जब आती है तो खुश आती है यहाँ पे मिलने के लिए? जी अभी तो इसको होना नहीं है, बिकॉज शी इज़ मतलब ये यही समझती हैं कि शायद मतलब जैसे एक नर्सरी में जाते हैं स्टडीज़ मतलब प्ले एरिया समथिंग. अच्छा. मतलब मैंने उसको बताया तो है इज़ योर फादर, तो लेकिन अभी उसकी अटैचमेंट नहीं है. क्यों अटैचमेंट नहीं है? फादर को देखा नहीं? देखा है. तो अटैचमेंट क्यों नहीं है? बट अभी नहीं है ना, अभी बॉन्ड उस तरह का नहीं है. तो अब सडनली कैसे बेटी याद आ गई है? यही तो बात है ना कि सडनली कैसे याद आ गई है, बिकॉज वो आपको लगता है कि तंग करने के लिए याद आ गई है? जी मोस्टली यहाँ पे ऐसे सिनेरियो ऐसे ही बना हुआ है. अच्छा. खींचना. आपके भाई भी साथ आए, स्ट्रेसफुल है, पूरी फैमिली के लिए स्ट्रेसफुल है. यस. अच्छा, बेसिकली मैं ऊपर सारा घूम के आई हूँ. ऊपर जितने मैं फादर से मिली हूँ वो ये मुझे कह रहे हैं कि जी ख़र्चा लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन विजिटेशन के लिए ये मिलवाते नहीं हैं, बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं. आई हैव हर्ड दिस ऑल माई लाइफ. आप ये कह रहे हैं कि ख़र्चा भी नहीं है, बच्ची रिकग्नाइज भी नहीं कर रही फादर को, आप भाई हैं. तो क्या आपकी क्या साइड ऑफ द स्टोरी? The thing is कि यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि यार always the man is right. It's not about that. तो हर दफ़ा औरत की साइड से नहीं होता, दूसरी साइड से भी होता. अब मैं आपको एक अपनी साइड की स्टोरी बताऊँ. शी इज़ माई सिस्टर, राइट? ठीक है. And how the marriage started up and that guy was a fraud, right? Even though कि उस बंदे ने he wanted her to abort this kid. That's what he wanted. That's domestic violence. Exactly. तो domestic नहीं है. मतलब अगर आप किसी को अबॉर्शन करने को कहें तो that is domestic violence. And the funny part is that then. लेकिन अब वो मिलना चाह रहे हैं. And now he wants it, even though he's not paying a single penny for that. तो what does the judge say? क्योंकि यहाँ तो सारे मर्द कह रहे हैं कि जजेस औरतों की साइड करते हैं, फेवर करते हैं. You know, judges का scene, I respect that and everything, but the thing is कि यहाँ पे prolong होते रहते हैं case. हाँ. You know, it's been like 4 years now. अच्छा. So I don't think so things are going in the right. आप रेगुलरली आते हो विजिटेशन के लिए बच्ची को लेके? अच्छा. नहीं आते तो वो घर में वो भेज देते हैं, वारंट्स भेज देते हैं. अच्छा, आपने खुला लिया? यस.
अच्छा, खुला का बेसिस क्या था, रीज़न क्या लिखा हुआ है? बेसिस इज टोटली बिकॉज हमारी जो शादी थी इज टोटली अरेंज, एक रिश्ता कराने वाले और के थ्रू हुआ था, तो हम नहीं जानते थे उसको, टोटली बैकवर्ड एरिया, मतलब गांव विलेज पर्सन था। लेकिन वो मॉडल टाउन एरिया में, बिलोंग टू मॉडल टाउन फैमिली, तो वो भी यहीं पे रहते थे, लेकिन रेंटेड फैमिली थी, रेंटेड हाउस। तो कमिटमेंट बेस पे किया था कि लाहौर में ही रहना है, तो बट सच कुछ नहीं हुआ कि आफ्टर 1 वीक गाँव ले गए। मेरी फैमिली को भी नहीं इस चीज़ का पता था कि मैं गाँव चली गई हूँ। अच्छा। और वहाँ वापस भी नहीं आ रहे थे, और वो वहाँ से उठा के, जी हाँ जी, दैट इज आल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे बताएं कि कितना मतलब तकलीफ दे भी तो होता है। मेरे लिए आज बहुत इमोशनल जज्बाती दिन रहा है, क्योंकि मुझे बच्चे भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, माँओं के चेहरे पे भी एक उदासी है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अक्सर बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, 6-6 माह के बच्चे भी मुलाकात के लिए आते हैं, और वो बच्चे कैसे चुप होते हैं, और जो माँ होती है वो बेचारी बाहर, यानी कि उसकी कैफियत ये होती है, वो तड़प रही होती है बार बार दरवाजे से देखेंगी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। और तकरीबन 2-3 साल के बच्चों को बहुत मुश्किल आके, जो जब 7 साल के बच्चे होते हैं तब जाके थोड़े यानी कि मुलाकात में बेहतर हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको पता चलता है। नहीं तो 3-4-5 साल तक तो बच्चे बड़ी मुश्किल से रोते हैं। फिर उनको हम कोशिश करते हैं, हमारा लेडी स्टाफ भी है, हम कोशिश करते हैं उनको यानी कि थोड़ा चुप कराने की। अच्छा, मुझे पता है ये तो जगह भी आपने नहीं बनाई, कानून भी आपने नहीं बनाया, लेकिन एक बाप की हैसियत से, एक मर्द की हैसियत से, एक शादीशुदा शख्स की हैसियत से आपको लगता है कि कुछ माहौल मुख्तलिफ होना चाहिए, कुछ हालात, मतलब जब इस नहज तक चीज़ें पहुँचे, कोई है तजवीज़ आपके दिमाग में ऐसे जस्ट लाइक मेरे ऑफिशियल नहीं, ऐसे आपकी पर्सनल कैपेसिटी में? नहीं, मेरी पर्सनल तो इसमें यही है कि ये मामला होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें अगर मैं बात करूँगा, नहीं होना चाहिए, तलाक वाला मामला ही नहीं होना चाहिए। अगर वो भी गई है तो बच्चों के मामले में वालिदैन को बाहर ही कोई कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों की फलाह जो है ना वो अच्छी हो, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। इस तरह इधर तो बच्चे ना कंप्रोमाइज़। फादर को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदारी मर्द पर आती है, बाप पर, कि वो उसने उसका नान का देना है। अच्छा। तो वो अगर वो आराम से दे देगा, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी औरत को। आपके लिए भी तकलीफ दे होता होगा कि बच्चे भी इनके हैं, और फिर भी इसके बावजूद रो रहे होते हैं। हाँ, वो खींचना उसका इतना बुरा लगता है कि जबरदस्त। हाँ जी, वो खींच रहे होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं, मर्द कहते हैं कि नहीं, ये औरतों ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। ये मैं लफ्ज़ सुन के कि उनको हमारे खिलाफ वर्गलाया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है। नहीं, क्योंकि एक औरत ब्रेन वॉश नहीं कर सकती बच्चे नहीं को? कर सकती, क्योंकि 1 साल के बच्चे का क्या ब्रेन वॉश हो। अच्छा, मुझे बताएं कि बेलिफ जब वारंट भेजते हैं कि जी आपने, ये आपकी विजिटेशन थी, आपने मिलने नहीं दिया, तो बहुत से फादर्स कह रहे हैं कि वो वारंट्स भी जाते हैं, उसको भी वायलेट करती हैं ख़वातीन। बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा, 100% वो बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया यहाँ से, 99% जो मर्द है ना वो सही है। अच्छा, हाँ जी, 100%। ये तो पहला बंदा निकला है वो। अच्छा, बाकी तो सारे ये नहीं कह रहे। ये जो बच्चे का जो है ना, माएँ जो होती हैं ब्रेन वॉश करती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी तो जो कॉलीग है वो मान ही नहीं, इधर ही फटा हो गया है। मैं बता रहा हूँ ना, वो कह रही है कि 1 साल का बच्चा, 6 माह के बच्चे भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे आते हैं, 6 माह का बच्चा या 1 साल के बच्चे को आप कैसे ब्रेन वॉश करेंगे जो बोल ही नहीं रहा? साल के बच्चे को मिलने ही नहीं देते वालिद से। ब्रेन वॉश की तो बात की बात है ना। ठीक है, वो वालिद से मिलने ही नहीं देते, चेहरा तक नहीं देखने देते। यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, फादर देखे हैं आके, जो तरसते हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए, माएँ जो है मिलने नहीं देती। देखो, मैंने पकड़ लिया, मैंने गाड़ी को पकड़ लिया। ये तो सारे मेरे हैं ना, डायनासोर्स तो मेरे हैं, गाड़ियाँ आपकी हैं, डायनासोर वो आपके हैं। कचहरियों के बाद जाहिर है टाउन हॉल में हम बैठे हैं। टाउन हॉल की क्या सिग्निफिकेंस है कि टाउन हॉल में बैठ के सिटीजन्स और वो लोग जो कि माशरे में एक नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ बात करनी चाहिए कि क्या इन मसलों का कोई हल है, और अगर मसलों का हल है तो हम इनको हल क्यों नहीं कर रहे। सवाल
मसलों के साथ मरना है या इनको हल करना है। मैंने तो हल करना है, और आज हमने वकला को बुलाया है, जर्नलिस्ट को बुलाया है, विमेन एक्टिविस्ट को बुलाया है, और आम जो सिटीजन्स हैं जो कि इन बातों पे कोई एक ओपिनियन रखते हैं और उनकी ओपिनियन को सुना नहीं जा रहा, उनको बुलाया है। वेलकम टू द शो। आज हम कचहरियों को चक्कर लगा के आए हैं। डिवोर्स, कस्टडी, और जिस तरीके से बच्चों को लेके एक, जिसको मैं क्या कहूँगी, बुज़खुशी आई वुड से, एंड फॉर मी बच्चों की जो वेलफेयर है वो सबसे बरतरी उसको मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट्स का जो हाल था वहाँ, जहाँ ख़वातीन एब्सोल्युटली जिन मर्दों से तलाक या खुला ले चुकी हैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, मर्द हजरात जो हैं वो फुली इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बच्चे को माओं की जो मतलब यानी कि उनकी जो सासें हैं उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ है। सो ऑन अ डेली बेसिस व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हु इज़ टू ब्लेम? आपकी ये बातें सुन के फिर से वही चीज़ कंफर्म होती है कि आप सोचें कि बच्चे के लिए कितना ट्रॉमेटिक होता होगा कि इतनी टेंडर एज पे उसकी क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होगी कि माँ बाप लड़ रहे हैं और पब्लिक में चीज़ जा रही है, अदालतों में जा रही है, और एक वो जो अदालतों का इंटिमिडेटिंग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें पूरा एक एम्बियंस होता है, तो उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बुरा है, स्पेशली व्हेन इट्स योर अर्ली डेवलपमेंट ईयर्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इनटू प्ले आती हैं कि ये चीज़ें हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये डिवोर्स क्यों होती है, चाइल्ड कस्टडी को लेकर कन्फ्लिक्ट क्यों आता है, फैमिली लॉ इशूज़ क्यों होते हैं, इसका डायरेक्ट आई थिंक लिंक बनता है अलॉट विद द जेंडर रोल्स जो हमारी सोसाइटी असाइन कर देती है। डोमेस्टिक वायलेंस, वो सब इसके साथ इंटरलिंक्ड है। सो यू कांट सेपरेट वन फ्रॉम दी अदर। आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात इधर की कि काफ़ी सारी ख़वातीन हैं आफ्टर डिवोर्स दे हैव टू रीलिव वेरी ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर ओन, कि वो अब अपने बच्चे को साथ रखने के लिए लड़ रही हैं, जिनको मतलब एक बच्चा जिसको कि आपने ख़ुद जन्म दिया है, उसको पाला है, पोसा है, अब वो आपके साथ रह भी सकता है या नहीं। तो आप ये सोच लें कि जो अदालत में मड स्लिंगिंग फिर होती है कि जी ये अच्छी माँ नहीं है, ये बुरी माँ है, और हमारे अब ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जुडिशरी के अंदर भी एक जेंडर इम्बेलेंस है। सो जो पर्सपेक्टिव आ रहा है चाइल्ड कस्टडी केसेस में भी अनफॉर्चुनेटली वो एक मेल पर्सपेक्टिव ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। पिदरशाही निज़ाम में औरत को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है और बच्चा ये देख रहा है। अब अगर तो वो बच्चा लड़का है, शायद वो बड़ा होकर ये सीखेगा कि अच्छा मैं भी अपनी बीवी के साथ ही कर सकता हूँ, और अगर वो लड़की है सो यू कैन इमेजिन उसके लिए कितना डीमोरलाइजिंग है। बट ए चाइल्ड शुड नेवर बी पुट इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि हमारा जो लॉ है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, वो ये कहता है दैट द गवर्निंग एंड पैरामाउंट प्रिंसिपल इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, एंड एनीवन with a heart would be able to say that this public display is not in the best interest of the child, certainly not. आज तो मैंने जो देखा है, आपकी तरफ चलेंगे, ये जो मुनीब ने बात की कि जो हमारा जो एक निज़ाम है, माशरे का भी निज़ाम है, और जाहिर है कि खातून पहले अगर किसी वजह से भी उसको देखें, शरीयत तो इसकी इजाज़त भी देता है कि आपको किसी की शक्ल ना अच्छी लगती हो तो आप खुला ले सकते हैं, लेकिन उसको जब इस किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं, और फिर एक जो ख़र्चा है अपनी औलाद का, जो ख़र्चा है जो कि बाप की ज़िम्मेदारी है, वो लेने के लिए उसको कोर्ट आना पड़ता है। तो मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती कि अगर आपकी औलाद है तो इसमें कोई शराइत की क्या पाबंदी है कि इस बेसिस पे मैं ख़र्चा दूंगा कि मुझे चेहरा तो दिखाओ। हम लोग अवेयर करते ही नहीं फीमेल्स को कि आपके कुछ हकूक़ हैं। जैसे चाइल्डहुड से बच्चों को बताया जाता है कि आप खाली एक अच्छी माँ बनने आपने बताया नहीं जाता कि आपके कुछ हकूक़ हैं, जबकि इस्लाम हमें कहता है कि औरतों के हकूक़ के हवाले से खुदा से डरो। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, उसको हम लोग भूल जाते हैं कि हम पहले औरतों के हकूक़ तो पहले पूरे करें, उनको एक सूझबूझ और अवेयरनेस हो दें ताकि वे एक अच्छी माँ साबित हो सके। जब एक ही चीज़ पॉइंट उनको की जाती है कि आपने सिर्फ एक माँ बनना है अच्छा, और ये करना है आपने घर के तक रहना है, उसको अवेयरनेस दीजिए। अच्छा, आपने मर्द हजरात की बातें सुन रहे हैं, मैं सुबह से मर्दों के बहुत से गिले सुन रही थी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बातें हमारे मर्द हजरात भी करें। आप अपना तारुफ भी कराएं कि आप, क्योंकि ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं उनके लिए काफ़ी अरसे से काम भी कर रही हैं। जी, मेरा नाम मदीहा ख़ान है
और मैं एज ए रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट चेयरपर्सन हूँ। मेरी ये टोटल ऑब्जर्वेशन है कि हम जिस खत्ते से बिलोंग करते हैं वहाँ पे किसी भी क्लास की कोई भी खातून होगी वो कहीं ना कहीं समहाउ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, कहीं ना कहीं, जिस मर्जी क्लास की हो, नो मैटर जितनी मर्जी एजुकेशन है, जितनी हाई प्रोफाइल फैमिली है, जितनी वेल एजुकेटेड फैमिली है, या वो चुप हो गई है या वो साइड पर हो गई है इस चीज़ से। शादी इंसान करता है कि कोई आपका कोई बात करने वाला हो, कोई कम्युनिकेट करने वाला हो, बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जिस बेसिस पे शादियां हो रही हैं, मेरा ख्याल है वो भी समझ पा नहीं रहे कि शादियां करने का मकसद क्या है। क्या ज़बरदस्ती अपने साथ किसी को बांध के रखना है, ज़बरदस्ती कि बच्चा बस मेरे घर में ही हो। अगर आप बच्चे को या बीवी को टाइम ही नहीं दे रहे तो जब तलाक हो गई है या खुला ले लिया तब आपको बच्चा और बीवी कैसे याद आ जाता है? ऑल ऑफ दिस के दे वांट कि हम जो कहते हैं ये डमी बन के रहे, तो ये वो ये नहीं सोचते कि ये खातून है, हाँ। इसकी अपनी भी कोई चॉइस हो सकती है, इसकी अपनी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसे चले। फिर खाली हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होते, वो कहते हैं ना औरत की दुश्मन होती है। वो जैसे भाई साहब ने कहा, सबसे बड़ी जो है ना वो सास और नंदे जो होती हैं, जो घर ख़राब करने में मेजर रोल उनका होता है। हस्बैंड्स एट टाइम्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कॉन्टीन्यूसली उनके कान भर भर के वो उस खातून के उस घर को ख़राब करवा देती हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आप लोग जो वकील हैं ना अलीज़ा, दे गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक। दे से जितने मर्दों से मैंने आज बात की उन्होंने कहा ये ख़वातीन जो है ना ये बेचारी भोली भाली होती हैं, वकीला आके इनको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाओ, इस पे तलाक या खुला ले लो और फिर जी हमारा घर उजड़ जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये जो बात उन्होंने की है वकीलों के हैसियत से मैं समझती हूँ कि वकील जो होता है उसके पास कभी भी कोई केस नहीं आता, उसके पास एक इंसान आती है, एक औरत आती है, खातून आती है जिसको चाहिए होती है मदद, और वो सिर्फ लीगली नहीं मदद मांगना चाहती, वो चाहती है एक तरह से रिहेबिलिटेशन चाहती है। बिकॉज जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं हमें नज़र आ जाता है कि पीछे उसके क्या मसले मसाइल हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर सुलह और माफ़ी की गुंजाइश होती है वहाँ पर तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वहाँ पर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ, वहाँ पर अगर गुंजाइश है तो। आप सर साथ हिला रहे हैं तो इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे कि ये आपने जो अलीज़ा ने बात की कि जो सारा माशरा ही है वही एक खातून के मतलब इतने हर्डल्स हैं उसके ख़िलाफ़। और अभी हमने एक बात कही कि औरत भी औरत की दुश्मन है। अब ये बात भी शायद हमें नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई एम श्योर मुनीब विल करेक्ट अस कि ये बात भी हमें, ये भी गलत मैसेजिंग है। सबसे पहले कि औरत एक मुक़द्दस चीज़ का नाम है। एक लड़की जब एक शख्स के निकाह में आती है अल्लाह ताला ने सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर सौंप दी होती हैं। अब वो मर्द, जहाँ तक मैं मतलब ख़ुद भी मर्द हूँ, मगर ये मर्दों का बहुत ज़्यादा कसूर है इसके अंदर कि वो बीवियों पे तशद्दुद करते हैं या बच्चों के सामने उन पे तशद्दुद करना वाइफ के ऊपर। अगर वाइफ इस्लाम में है कि अगर आपके वाइफ जो है आपकी मर्ज़ी की नहीं है, बच्चलन है, जिससे आप खुश नहीं है, तो एक तरीका है उसे छोड़ने का। ये तरीका नहीं है कि आप इस पर तशद्दुद करें, क्योंकि आप तशद्दुद करेंगे बच्चे देखेंगे, कल को बच्चे भी ये चीज़ अडॉप्ट कर रहे होंगे। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि कम उम्र में शादी, इधर बच्ची बालिग नहीं होती, माँ बाप को बच्ची की शादी करने की पड़ जाती है। और जहाँ तक तलाक़ का रेशो है, जब हम अपने कल्चर को छोड़ेंगे, अपनी सकाफ़त को छोड़ेंगे, दूसरी की सकाफ़त को अडॉप्ट करेंगे, तो इस तरह के रेशो हमारे मार्केट में बढ़ेंगे। अभी मैं स्टेटिस्टिक्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया था कि तलाक में जो इजाफा हुआ है, जो शरह बढ़ी है, जितने केसेस फाइल हो रहे हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक 100 केसेस पर डे फाइल हो रहे हैं और ख़वातीन ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन जो दूसरी शादी का रुझान है वो एक वजह बताई जाती है, और भी वजूहात हैं, और जो ससुराल में ना रहने की ख्वाहिश, तो ये तो हमारी ही सकाफ़त है ना, ये तो गोरों की सकाफ़त नहीं है। यही तो अलमिया है सबसे बड़ा हमारा कि हम अपने कल्चर को देखते हैं, अपने माँ बाप को नहीं देखते। आज से आप 25-30 साल पहले जाएं, हमारे वालिदैन थप्पड़ खा लेती थी। नहीं, वो थप्पड़ खा लेती थी, सब्र कर लेती थी। आजकल अना का मसला है। अच्छा, यानी कि थप्पड़ खा लें हम? नहीं, थप्पड़ ना खाएं। क्या खाना चाहिए वैसे? मेरी शादी को 35 साल हो गए। नहीं, थप्पड़ के अलावा क्या खाना चाहिए? मैं बताऊं, मेरी शादी को 35 साल हो गए, आज तक मैंने उंगली टच नहीं की अपनी वाइफ। वी आर वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम कंट्रीज जिसमें एक्चुअली आपका जो निकाह नामा है उसमें ये प्रोविजन दी गई है, लेकिन हक हमें नहीं मिल रहा। ना खुला का हक मिल रहा है, ना हमें पहली बीवी से इजाज़त
लेने वाला हक जो कि आपका कानून ले रहा है, तो इसकी पनिशमेंट क्या है? जब आप काट रहे हैं वो सेक्शन निकाहनामा का, तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारी बच्चियां सुन रही हैं। वी मस्ट गेट दैट आउट ऑफ यू। मैम सबसे पहले इसमें ये है कि वो कॉलम 16 है जिसको तलाक तफवीज़ कहते हैं। ठीक है कि भाई राइट ऑफ वुमेन टू डाइवोर्स। ठीक है अब वो खुला जो है वो दैट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, ये एक राइट है कि लड़की भी डाइवोर्स ले सकती है। इसमें डाइवोर्स देने का नहीं है, लड़की डाइवोर्स दे नहीं सकती, वो लेती ही है। लेकिन उसका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ कि वो यूनियन काउंसिल को लड़की अप्रोच करेगी, वो बताएगी कि ये दिस इज माई निकाहनामा। ठीक है, इसके अंदर माई हस्बैंड हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू डाइवोर्स हिम। तो वो एक तलाक के वक्त आपको इजाजत मिल चुकी थी। तो वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमारे पास निकाहनामा मौजूद है उसे चेक क्या करेंगे। उसके अंदर ये प्रोविजन है, क्योंकि बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड अ वुमन। आपने शादी के वक्त डिसाइड कर लेना है कि किसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। शादी वक्त तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि बस अब आपने कबूल है क्या? हाँ, मतलब ये कबूल है कि थप्पड़ खाना है, ये कबूल है कि यहाँ से आपकी दिस इज कफन होगा। बट देखिए कानून ने हमें रास्ता बताया है, अब हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हम दबा लेते हैं बात को, हम कहते हैं भाई आपने पढ़ना भी नहीं है डॉक्यूमेंट को, देखती भी नहीं है लड़की। अच्छा, अगर देखने की इजाजत नहीं होती? जी नहीं है। अच्छा, बात हुई यहाँ पे कि जो तलाक है उसकी शरह बहुत खौफनाक हद तक बढ़ रही है, और मेरा ख्याल है कि इस तरह से इस तनाज़ुर में ये बात की जाती है कि जैसे एक बहुत नेगेटिव बात है। मैं इसको कम से कम मनफी नहीं समझती, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं और हमारा दीन, हमारा कानून इस बात का हक देता है, औरत को भी देता है, मर्द को भी देता है, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप एक दूसरे को खुदा ना खास्ता चपेड़े कराएं या गाली गलौज या बुरी तरीके से बात करें, सुख में रहें सारे के सारे, और बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ये जो शरह बड़ी है, कैसर आप ये तो रिपोर्ट ही करते रहते हैं, ऑल्दो यू आर टेक्निकली क्राइम रिपोर्टर, लेकिन क्राइम इससे ओरिजिनेट भी करता है कि जैसे अगर कोई खुला लेके गई है और अगर उसके आपने रिकॉर्ड्स निकाल के पता किया कि वो कहाँ गई है। अब ज़ाहिर है कोई औरत अगर रात के अंधेरे में या चुपके से कहीं निकलती है, इसका मतलब है कि वो हिम्मत नहीं कर सकती कि वो आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के कहे कि जी मैं खुश नहीं हूँ। इसका मतलब है उसको छुप के निकलना पड़ा। तो ये सॉर्ट ऑफ एक क्रिमिनल बिहेवियर ही है कि आपने किसी को इस तरह रखा हो अपने पास। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर दैट यू बीन टुक दिस स्टेप, इस पे बात करने की, जो कि आवाम की जो एक इश्यूज़ हैं उस पे बात करने की। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं, उनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं। जो हम लोग लिटरेसी रेट की बात करते हैं या पढ़ा लिखा होने की बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप पाकिस्तानी कौम को अगर इंटरनेशनली किसी कौम के साथ, क्योंकि यू आल्सो फ्रॉम यूके, तो आप उसके साथ करें तो वहाँ पे 12 या 13 साल का बच्चा लॉजिक के साथ बात करता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 30 साल के 27 साल के हो जाते हैं तो लॉजिक ना लड़की में होती है ना लड़के में होती है, क्योंकि हमारी उस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं हुई होती। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि कहीं पे ख़वातीन भी और कहीं पे मर्द भी। मर्द की जो उसमें रेशो है ज़्यादा है, आई टू एग्री। हमारे माशरे में ये वाइब्स भी जाती हैं कि मर्द बड़ा जनाब स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ कर सकता है। हालांकि मर्द अगर किसी कानून के दायरे में जब आते हैं ना, तो बड़े बड़े मर्द जो हैं वो फिर जो है उन चीज़ों को उन्हें समझ आ जाती है कि नहीं अब इस पर कानून निभाने वालों के लिए है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि जनाब मर्द ऐसे कर सकता नहीं, हमने देखा है कानून उसे वो लिंगर ऑन कर सकता है, वो तकलीफ़ देने के लिए को 10 दिन 15 दिन महीना वो ख़वार कर सकता है खातून को, लेकिन कानून जो है वो है और उस पर सारा जो है वो सुनवाई होती है पाकिस्तान में। आज हमने कोशिश की कि हम तमाम ये जो डिवोर्स और कस्टडी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे बात कर सकें, लेकिन आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक ओवरलैप है। आप तलाक की बात नहीं कर सकते जब तक आप निकाह की बात ना करें, आप शादी की बात नहीं कर सकते जब तक आप तशद्दुद की बात ना करें, घरेलू तशद्दुद की बात ना करें। आप घरेलू तशद्दुद की बात अगर करेंगे तो बच्चों पे उसका क्या असर हो रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसके बारे में बात ना करें। और अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो किस तरह से कस्टडी में खींचातानी की जाती है और किस किस्म का असर उन बच्चों पे हो रहा है, और फिर इसका माशरे पे क्या असर हो रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके बारे में बात ना की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करेंगे और शादियां हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, रिश्ते वालियों से भी बात करेंगे, वालिदैन से भी बात करेंगे, और ये क्या हैं ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में भी बात करेंगे।
क्योंकि हम मसाइल का हल चाहते हैं। और आपने क्या करना है, सुनो, अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ।